वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेंस, ठीक है। और वो जो टेंस सीखेंगे हम वो टाइम लाइन की हेल्प से सीखेंगे। मतलब मैं आपको ऐसे टाइम वाली लाइन खींच के सिखाऊंगा। जैसे ये एक ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, और बीच में कैसे खड़ी लाइन दिख रही है। तो जो ये बीच की जो खड़ी लाइन है इसको हम प्रेजेंट मान लेंगे, जो अभी चल रहा है, ठीक है। और इसके बीते हुए समय को इधर इधर की तरफ दिखाएंगे, पास्ट। और आने वाले फ्यूचर को इधर आगे वाली लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। तो जो आगे की इस पॉइंट से आगे की लाइन जो रहेगी, इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है ये प्रेजेंट टेंस है। इसके पीछे जो ये पॉइंट होगा ये पास्ट कहलाएगा, और इसके आगे कोई भी पॉइंट होगा तो वो फ्यूचर कहलाएगा, ठीक है। तो इसी टाइम लाइन की मदद से हम आपको टेंस को सिखाएंगे, ठीक है। तो जो टेंस होता है इसे हिंदी में काल कहते हैं। ये ना वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है इंग्लिश ग्रामर में, वर्ब की ऐसी फॉर्म जिससे टाइम का पता चले, वही टेंस कहलाता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म के बदलने से आपका टेंस बदल जाता है। वर्ब में खासकर आपका हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से टेंस बनता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में जो भी चेंजेस आते हैं उसी से टेंस बनता है, ठीक है। जैसे अब अगर आपने EJMR यूज़ कर लिया, EJMR, हैज़, हैव, डू, डज, ओवर की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये सब आपका क्या बना देते हैं, ये सब आपको प्रेजेंट टेंस बना देते हैं। इसी तरह अगर सेकंड फॉर्म लगा दें, हैड लगा दें, वाज वर लगा दें, डिड लगा दें, ठीक है, तो ये आपका ना पास्ट टेंस बनाता है। और वही अगर सेल या विल लगा दें तो वो फ्यूचर टेंस बन जाता है, ठीक है। तो यानी जो वर्ब की फॉर्म है इन्हीं में चेंज होने से आपका टेंस बनता है। अब हम पहला सीखेंगे पास्ट। तो पास्ट को हम टाइम लाइन से सीखेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सब जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताता है कि ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। वह गीत गाता था, मंदिर जाता था, तो इसमें ता था, ती थी, ते थे ऐसे वर्ड यूज होता है। इसमें समय बीता हुआ की जिक्र होता है। तो लिखे जैसे लिखा है, आई रोट ए स्टोरी यस्टरडे, कहते हैं मैंने कल एक कहानी लिखी थी। तो ये काम ना कल बीत चुका है, कल घटित हो चुका है, ठीक है। मतलब मैंने कल कहानी लिखी थी या लिखता था, मैंने कल कहानी लिखा था, तो ये कार्य ना पास्ट में हो चुका है। तो ये हमारा टाइम लाइन है। इस टाइम लाइन में ये बीचों बीच जो मैंने लाइन खींची ये प्रेजेंट मान लेंगे। तो इससे पहले जो काम बीत चुका है ये सब आपका पास्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यानी इस पॉइंट से हम दिखाएंगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बीते हुए काम को बताते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे दिखाएंगे एक क्रॉस से, ठीक है। अब जैसे अगला है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका मतलब होता है भूतकाल में कोई काम कुछ समय के लिए जारी रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब पास्ट के किसी समय में कोई काम जारी रहा था, ये जिक्र करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा था। व्हेन शी केम, जब वो आई, यानी जब वो आई तो मैं एक कहानी लिख रहा था। तो कहानी लिखने के लिए मैं यानी पास्ट, ये भी प्रेजेंट है, ये इसके आगे फ्यूचर है, इधर पास्ट है। तो पास्ट में किसी समय ने कहानी लिखना शुरू किया होगा, तो कहानी लिखने में कुछ टाइम लगा होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट ऐसा कुछ लगा होगा। तो कुछ समय तक काम चल रहा था। तो काम चलते चलते अभी भी मतलब पास्ट में कुछ देर तक चालू था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया था। मतलब पास्ट में ही किसी समय शुरू हुआ ये काम और पास्ट में ही किसी में समय में ही ख़त्म हो गया। तो इस बात को दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यानी व्हेन शी केम, जब वो आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो ये जो लिखने का काम है ये एक पॉइंट पे ऐसे नहीं दिखा सकते, ये पास्ट में ना कई पॉइंट से यानी कई पॉइंटों के माध्यम से दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है ये जो है आपका पास्ट की इवेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी पास्ट के किसी समय कोई काम शुरू हुआ था और वो पास्ट में ही चलता रहा था, लेकिन कब ख़त्म हुआ ये पता नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसमें टाइम मेंशन नहीं होता है, बस मैं कहानी लिख रहा था तो इसमें टाइम का मेंशन नहीं है। तो जिसमें टाइम का मेंशन नहीं होता है उसी को पास्ट कंटिन्यूस में दर्शाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टाइम दर्शाएंगे तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी,
कह रहा है कि आई हैड बिन राइटिंग स्टोरी फॉर 2 आवर्स। उसमें समय दे दिया कि मैं 2 घंटे से एक कहानी लिख रहा था। तो इसका मतलब इस टाइमलाइन से देखें तो पास्ट में मैंने एक कहानी लिखना शुरू किया था और पास्ट में ये लिखते लिखते कुछ समय बीता होगा। तो ये कह रहा है 2 घंटे से, तो यानी इसमें 2 घंटे तक ये काम चला, 2 घंटे तक पत्र लिखा। और पास्ट में कब ख़त्म हुआ है ये पक्का जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें समय का जिक्र हो रहा है। तो पास्ट में ही यानी ख़त्म हो गया होगा, तो पास्ट में ही शुरू हुआ होगा, पास्ट में ही ख़त्म हो गया होगा। बस इसमें समय भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, पास्ट में कुछ देर तक चालू रहा और उसमें समय का भी जिक्र हो जाएगा। तो वो उसके लिए आप प्रेजेंट मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करोगे। ठीक है। तो आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। अगर हम इसी में जोड़ दें कि व्हेन शी कम, वो जब आई तो मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। तो यानी वो आई ये भी पास्ट की बात है और मेरा 2 घंटे से पत्र लिखते रहना ये भी पास्ट है। तो यानी दोनों पास्ट में घटनाएं घटी हैं। पास्ट में ही मैंने लिखना शुरू किया होगा, पास्ट में ही लिखता रहा था और 2 घंटे तक लिखता रहा था। इसमें समय का भी जिक्र है और पास्ट में ही वो आई। तो ये सारा काम पास्ट में हुआ है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। ऐसे अगर परफेक्ट यूज़ कब करेंगे, परफेक्ट मतलब कोई काम पूरा हो चुका हो। ठीक है, चुका है, चुकी है, मतलब कंप्लीट हो गया हो कोई काम। जैसे आई हैड रिटन ए स्टोरी, कह रहे मैं ये कहानी लिख चुका था। तो मैं ये कहानी लिख चुका था व्हेन शी कम या व्हेन शी कॉल्ड मी। वो जब आई तो मैं कहानी लिख चुका था, या उसने जब मुझे पुकारा बुलाया तो मैं कहानी लिख चुका था। तो ये काम भी मतलब पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है। इसमें काम का कंप्लीट होना पता चलता है। और बाकी ये जो कंटिन्यूस टेंस में काम का कंप्लीट होना पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हमने यहाँ पे ये देखो व्हेन शी कम, जब वो आई तो मैं कहानी लिख चुका था। तो यानी मेरे कहानी लिखने का काम पहले हो चुका है और वो बाद में आई है। तो वो जो ये बीता हुआ है कि वो आई, तो ये इसको यहाँ दिखाएंगे। ये टाइम लाइन है। यहाँ पर जो ये पहला पॉइंट है, ये आपको जो आगे की ओर पॉइंट है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे सी केम, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और वो आई उससे पहले ही मैं कहानी लिख चुका था। तो यानी वो आई उससे पहले ही, कुछ देर पहले ही मैं कहानी लिख चुका था। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में शो करेंगे। तो आई हैड रिटन ए स्टोरी व्हेन शी कम में जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट का भी पास्ट होता है। तो पास्ट से थोड़ा देर पहले ही कोई काम खत्म हुआ हो तो उस टेंस के लिए परफेक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा पास्ट टेंस था। मैंने इसमें लगता है ज़्यादा समय लगा दिया। फिर आगे पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य के लिए। इसके भी 4 टाइप होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जिसमें हम पहला पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी आई विल राइट ए स्टोरी। कहते हैं मैं एक कहानी लिखूंगा, तो ये काम भविष्य में होगा। तो ये जो आगे का ये पास्ट हो गया, ये लाइन प्रेजेंट हो गया, ये बिंदु प्रेजेंट हो गया, और इसके इधर आगे चल गया तो ये फ्यूचर हो गया। तो कह रहा मैं कहानी लिखूंगा, तो ये काम क्या होगा, फ्यूचर में किसी पॉइंट पे होगा। तो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे होगा तो इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है। कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा कि आई विल बी राइटिंग ए स्टोरी, कहते हैं मैं कहानी लिख रहा हूँगा। तो यानी फ्यूचर में ये किसी समय शुरू करूँगा और फ्यूचर में ये कहानी लिख रहा हूँगा। तो यहाँ समय का जिक्र नहीं है, तो आगे पता नहीं कब तक एक्शन चलेगा, ये पक्का नहीं पता है। तो इस बात का जिक्र करने के लिए कि फ्यूचर में ये काम जारी रहेगा, तो उसको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस, आई विल हैव रिटन ए स्टोरी, कहते हैं मैं एक कहानी लिख चुका होऊंगा या लिख चुका होऊंगा, मतलब फ्यूचर में ये काम जो है मेरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसको भी दर्शाने के लिए हम टाइम लाइन में कैसे शो करेंगे कि फास्ट में कहानी लिखना शुरू करेंगे और हम जब जिक्र करेंगे तो उस समय काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे हो चुका है, इसमें काम कंप्लीट फ्यूचर में हो चुका होगा, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है। और वही अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यानी भविष्य में भी काम जारी रहेगा। तो आई विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स, कह रहे मैंने 2 घंटे से एक कहानी लिख रहा हूँगा। तो फ्यूचर में ये कोई किसी बिंदु पर, प्रेजेंट में तो नहीं लेकिन फ्यूचर में किसी बिंदु पर मैं कहानी लिखना शुरू करूँगा।
और समय का जिक्र हो रहा है कि मैं 2 घंटा लिखता रहूँगा, तो इसमें समय यानी टाइम का जिक्र हो रहा है बस। लेकिन कब ख़त्म होगा ये कंफर्म नहीं है, तो कब कंफर्म नहीं है तो इसको हम डॉट 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 आगे छोड़ सकते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखाना हो टाइमलाइन पे तो हम आगे ऐसे कट दिखाएंगे। कंटिन्यूस टेंस हो तो हम ऐसे शुरू करेंगे और फ्यूचर में ये चलता रहेगा। कब ख़त्म होगा ये कंफर्म नहीं है, तो इसे क्रॉस नहीं दिखाएंगे, इसको बिंदु से ही दिखाएंगे और ये आगे तक चलता रहेगा तो डॉट डॉट। परफेक्ट में क्या होगा कि हम फ्यूचर में ये काम कर चुके होंगे तो कंप्लीट हो जाएगा तो क्रॉस से दिखाएंगे, यानी फ्यूचर में किसी बिंदु से शुरू होगा और फिर ये क्रॉस पे ख़त्म होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी टाइम का जिक्र होगा, लेकिन टाइम कब ख़त्म होगा ये दिया नहीं होगा, तो इसलिए फ्यूचर में किसी समय शुरू होगा ये काम और चलता रहेगा और कब ख़त्म होगा वो एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, लेकिन समय का जिक्र इसमें रहेगा। इसी प्रकार एक होता है आपका परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में भी एक होता है इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक हम अलग से पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट में देखो ये जो लाइन है बीच की ये प्रेजेंट टेंस है, इसके इधर वाला पास्ट है, इसके वाला फ्यूचर है। अब जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए टेंस लिखा आई लव म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है, तो इसका मतलब अभी भी है, बोलते समय अभी भी है वर्तमान में, पास्ट में भी होगा पसंद और फ्यूचर में भी होगा पसंद। तो इसीलिए ना इसके वो मतलब यहाँ प्रेजेंट में भी इसको क्रॉस लगाएंगे, पास्ट के भी किसी बिंदु पे क्रॉस लगाएंगे और फ्यूचर के भी किसी बिंदु पे ऐसे क्रॉस लगाएंगे। ऐसी आई लव राइटिंग या आई वोक अप एट 7 AM, मैंने कहते हैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो ये काम आज का ही नहीं है, ये पास्ट का भी है और आने वाले फ्यूचर का भी है, यानी ये ना वर्तमान की आदत को भी बताता है और ये वर्तमान की आदत जो है पास्ट में भी रही होगी और फ्यूचर में भी रहेगी, ठीक है। तो ये मानते हुए हम इसमें कई सारे पॉइंट कट दिखाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहा है रही है के लिए आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं एक पत्र लिख रहा हूँ तो बोलते समय भी ये कार्य जारी है, तो इसका मतलब मैं अभी पत्र लिख रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले ये काम शुरू किया होगा, यानी पास्ट में शुरू किया होगा, और अभी ये जारी है वर्तमान में अभी भी जारी है और आगे भी थोड़ा थोड़ा जारी रहेगी, ठीक है। तो इस बात को बताने के लिए कि बोलते समय ही कोई काम जो है वो जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें बस टाइम दिया रहता है। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, इसका मतलब पास्ट में किसी समय ये शुरू किया होगा और 2 घंटे तक काम चला होगा, और बोलते समय भी अभी भी ये काम जारी है, यानी लिख रहा हूँ, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ एंडिंग पॉइंट नहीं है, बस वर्तमान से आगे की बात नहीं हो रही है, वर्तमान तक की बात हो रही है, तो इसीलिए इसको यहीं तक शो किया जाएगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं कि काम ना पूरा हो चुका होता है बोलते समय, जैसे आई हैव रिटन ए लेटर, यानी मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, इसका मतलब ये पत्र लिखने का काम भी थोड़ी देर पहले पास में शुरू हुआ होगा और बोलते समय तुरंत अभी प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर एकदम एंडिंग पॉइंट बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, इसका मतलब पास्ट में मैंने लिखना जारी किया होगा और अभी बोलते समय जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है, तो इसीलिए इसको पूरा काम कंप्लीट हो गया है, तो इसे क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन से एक्शन चले जाते हैं, जैसे आई रोट ए लेटर येस्टरडे, इसमें एक येस्टरडे वर्ड जुड़ गया तो ये पास्ट में चला गया। कह रहा मैंने कल एक पत्र लिखा, तो ये काम ना यानी पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही थोड़ी देर चला होगा और पास्ट में ही ख़त्म हो गया होगा ये काम, तो इस बात को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो हमने टाइमलाइन की मदद से यहाँ पे जो टेंस है इसको हमने सीखा जाना, ठीक है। और तरीके भी है जिससे हम टेंसों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से पहचान सकते हैं, या इसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस से पहचान सकते हैं, या डू और डज से हम पहचान सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम इज एम आर के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी से पहचान सकते हैं, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचानना हो तो हम हैज और हैव के बाद हैव जो है वर्ग की बीन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और आगे जो टाइमिंग वर्ड दिया होगा सिंस या फोर या सिंस और टाइम, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट को हम हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहचान सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम सेकंड फॉर्म से पहचान सकते हैं, या फिर डिड नॉट से भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रहे। फ्यूचर टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? फ्यूचर टेंस को हम इंडेफिनिट को हम सेल या विल से पहचान सकते हैं, इसके बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी वर्ब की। कंटिन्यूस टेंस को हम सेल या विल से पहचान सकते हैं, इसके बाद हमें बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा। आईएनजी से हम ना कंटिन्यूस का पता लगाते हैं। परफेक्ट का पता लगाने के लिए आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ्यूचर पर सेल या विल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपको परफेक्ट का पता चलेगा, और वही सेल या विल के बाद हैव बीन मिलेगा आपको, और बीन के बाद फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, और टाइमिंग वर्ड के साथ सिंस या फॉर आपको मिल जाएगा। तो इससे हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। और अगर हम ये दोबारा आ जाएं पास्ट इंडेफिनिट पे, तो सेकंड फॉर्म से पहचानेंगे। कंटिन्यूस को वाज और वर्ब के साथ आईएनजी से पहचानेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी। परफेक्ट को हम हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहचान सकते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस को हेड के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम के साथ, सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ हम पहचान सकते हैं। तो हम ज़्यादातर जो टेंस होता है उसको वर्ब की फॉर्म से पहचानते हैं, या सेकंड फॉर्म था, या आईएनजी था, या थर्ड फॉर्म था, इन टेंस से हम पहचानते हैं। और इनको नंबर लाइन से हम कैसे शो करते हैं उसको हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।